बर्बाद होते रहोगे, जीते जी स्वर्ग में जीने का मौका मिल रहा है। आश्रम आश्रम एक नया शो है MX प्लेयर पर। MX प्लेयर के बहुत सारे शोज मैंने कभी देखे नहीं, इससे पहले मैंने बेसिकली कोई शो नहीं देखा था MX प्लेयर का। बट क्योंकि ये शो स्टार्स बॉबी देओल एंड वॉज डायरेक्टेड एंड रिटन बाय प्रकाश झा, सो आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन दिस शो, क्योंकि प्रकाश झा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। प्रकाश झा ने जिस तरीके से अपने अलग अलग शोज में पॉलिटिक्स, रिलीजन, सोशल स्टिग्मा, इन सब चीज़ों को अपनी अलग अलग मूवीज़ में दिखाया है, आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट। सो आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन चेकिंग दिस आउट। सो कैसा है ये शो? वेल, लेट्स फाइंड आउट इन दिस फुल रिव्यू ऑफ आश्रम। तो आश्रम एक शो है बेसिकली एक संत बाबा के बारे में, जिनका कि एक आश्रम है यूपी में। सारी शूटिंग फैज़ाबाद और गोंडा की है, इवन कुछ शूटिंग अयोध्या की है। सो बेसिकली हमें कभी भी इस शो में ये नहीं बताया गया कि ये किस जगह लोकेटेड है, किस रिलीजन से नाता रखता है, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो। जैसा कि इस शो के स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है कि दिस इज़ नॉट अबाउट एवरीवन। ऐसे कई धर्मगुरु होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं समाज के लिए, जनता को धर्म से मिलाने का काम बहुत अच्छा करते हैं। गरीब लोगों को या ऐसे लोग जिनको कुछ हेल्प की ज़रूरत है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन धर्म गुरुओं के इनकी छवि में ये बेसिकली अपने गोरख धंधे चलाते हैं। हमने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स। कई ऐसे बाबा हैं जिनके बारे में कई अलग अलग चीज़ें निकली, कई केसेस हुए, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोगों पे ऑलरेडी केस चल रहा है। तो हमें पता है कि ऐसे कई बाबा वगैरह होते हैं जो लोगों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। उनकी भक्ति, उनकी ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं, उनकी जो इनोसेंस होता है, उसका एक गलत फ़ायदा उठाते हैं बेसिकली अपना मतलब पूरा करने के लिए। ये कहानी ऐसे ही एक बाबा की है, बाबा निराला, प्लेड बाय बॉबी देओल। बॉबी देओल को पहले हमने क्लास ऑफ 83 में देखा था, एंड दिस इज एक्चुअली लाइक अ कमबैक ईयर फॉर हिम। द शो ऑल्सो स्टार्स अदिति पोहंकर, जिनको पहले हमने नेटफ्लिक्स की सीरीज शी में देखा था। देन दिस तुषार पांडे प्लेइंग द ब्रदर ऑफ अदिति पोहंकर इन द शो। देन दिस दर्शन कुमार, विच आई थिंक हैज़ डन हिज बेस्ट परफॉर्मेंस एनीवेयर। मतलब आज तक मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग दर्शन कुमार से नहीं देखी। आई न्यू ही वॉज टैलेंटेड कभी, क्योंकि कई बार उस टैलेंट की झलक हमें देखने को मिली है, बट इतना बेहतरीन काम शायद ये दर्शन कुमार के करियर का सबसे बेहतरीन काम है। देन देयर इज राजीव सिद्धार्था एज जर्नलिस्ट, जिसको पहले की हमने हॉटस्टार की सीरीज 100 में देखा था। देन अनदर अमेजिंग परफॉर्मेंस इज चंदन रॉय सान्याल, जो बेसिकली एक कैरेक्टर प्ले करता है। ये राइट हैंड मैन है बाबा निराला का, जो सारे मैनेजिंग का काम करता है। ही इज़ लाइक अ मैनेजर ऑफ एवरीथिंग बाबा निराला डज। अनदर ग्रेट परफॉर्मेंस इज बाय विक्रम कोचर, हु प्लेज हवलदार, जो कि बेसिकली राइट हैंड मैन है दर्शन कुमार का। नाउ प्रेमाइज तो बेसिकली आपको पता है क्या है, लेकिन ये शो इस मामले में बहुत ही अच्छा है कि ये किसी एक रिलीजन को टारगेट नहीं करता। ये बेसिकली आपको दिखाने की कोशिश करता है कि कैसे ये साधु बाबा लोग होते हैं, कुछ एम्फेसिस ऑन कुछ, जो बहुत इनोसेंट और गरीब लोगों का फ़ायदा उठाते हैं अपने कामों के लिए। इसको शो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। पिछड़ी जाति के लोग, निचली जाति के लोग, कास्टिज्म, क्लासिज्म, इस सब को बहुत ही अच्छे से टैकल किया गया है। सो हैट्स ऑफ टू प्रकाश झा, जिन्होंने अपना पुराना मूवी का एक्सपीरियंस इसमें डाला, एंड दैट हैज मेड द शो वेरी इंटरेस्टिंग। एंड सही टाइम पे सही नोट्स को कैच करना इस शो की एक बहुत खास बात है। अनदर गुड पॉइंट इज द सिनेमाटोग्राफी एंड द प्रोडक्शन डिज़ाइन। आई मीन बहुत ही बारीकी से सब कुछ सेट किया गया है। ये जो आश्रम की आप दिनचर्या देखते हैं, सब लोगों का इनर वर्किंग्स देखते हैं, किस तरीके से क्या ऑपरेट करता है, ये चीज़ें आपको डिटेल में देखने को मिलती हैं। द सेट डेकोरेशन, प्रोडक्शन डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम्स, ये सब बहुत ही डिटेल्ड है, एंड द अटेंशन टू डिटेल इज़ रियली रियली गुड।
और ये सब दिखाते दिखाते शो का एक नेगेटिव भी आता है, जो कि है कि ये शो अननेसेसरीली लंबा है। आई मीन 9 एपिसोड्स का है, हर एपिसोड करीब 40 से 50 मिनट का है, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 9 आवर्स लॉन्ग। और मेरे हिसाब से जितना इस शो में दिखाया गया है, बाय द वे दिस इज जस्ट सीजन 1 और सीजन 2 आ रहा है, दैट वी गेट टू नो एट द एंड ऑफ सीजन 1। बट जितना कि इस सीजन 1 में दिखाया गया है, उतना लंबा इस शो को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शायद जितना मटेरियल है वो 4 या 5 एपिसोड का है, जिसको अननेसेसरीली डिटेल्स दिखाने में 9 एपिसोड का बनाया गया है। ऑल्दो हाँ, वो जो डिटेल्स दिखाई गई हैं वो कैरेक्टर्स को डेवलप करती हैं, वो इस वर्ल्ड को डेवलप करती हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स वेरी अननेसेसरी, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द शो। दूसरी चीज़ जो इस शो में बहुत अच्छे से दिखाई गई है वो है कि धर्म के नाम पे धांधली करने वाले लोग और पॉलिटिक्स आपस में कितना इंट्रिकेटली कनेक्टेड हैं, कैसे पॉलिटिक्स इनका फ़ायदा उठाती है वोटों के लिए, और कैसे ये पॉलिटिकल कनेक्शंस का फ़ायदा उठाते हैं अपना मतलब निकालने के लिए। ये बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टार ऑफ द शो, बॉबी देओल। वैसे स्टार नहीं कहना चाहिए, बिकॉज ही इज़ नॉट द लीड कैरेक्टर ऑफ द शो। द लीड ऑफ द शो इज़ दर्शन कुमार। वही है जो कि मेन इस शो का प्रोटैगनिस्ट है, एंड द एंटैगनिस्ट यानी कि नेगेटिव कैरेक्टर है बॉबी देओल का, विच ही हैज प्लेड वेरी ब्यूटिफुली। आपको कभी भी उसके जो सामने का फसाड है उस पर कभी नहीं दिखता कि यहाँ पीछे क्या चल रहा है, बट जहाँ आपको बैकग्राउंड में जाके दिखाते हैं ये बेसिकली आश्रम के क्या क्या धंधे पीछे चलते रहते हैं, किस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। बॉबी देओल का कैरेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको शो करता है। शो का बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आपको एंगेज रखता है शो में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड। सो ऑल इन ऑल आई वुड से कि ये शो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सोशल इश्यूज़ को उठाता है, जगह जगह पे आपको अलग अलग सोशल इश्यूज़ को दिखाने को मिलता है, और आपको ये देखने को मिलता है कि कैसे इन सोशल इश्यूज़ की वजह से परेशान हुए लोगों का फ़ायदा ऐसे लोग उठाते हैं जिनको अपना मतलब निकालना है, उनको आपके परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, और कैसे ब्लाइंड भक्ति में लोग पागल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज किसी आदमी ने उसकी हेल्प करी है बहुत ही परेशानी वाले टाइम पे। दैट इज़ वाई दिस शो बिकम्स रियली इंटरेस्टिंग। अनदर थिंग जो इस शो की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, दैट इज़ द एंडिंग ऑफ सीजन 1। 9 एपिसोड देखने के बाद में आपको पता चलता है कि स्टोरी तो अभी कंप्लीट हुई ही नहीं है। देयर इज नो क्लोजर टू सीजन 1। मतलब आपको जो भी देखने को मिला है इट्स लाइक एब्रप्टली खत्म होता है, एंड यू गेट टू नो कि अभी सीजन 2 आने वाला है। दैट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग कि मैं क्या बताऊं आपको। कुछ शोज जब ये करते हैं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। आई मीन आप एटलीस्ट सीजन 1 की स्टोरी तो खत्म कर दो, देन इंट्रोड्यूस सीजन 2, और आगे के लिए लोगों का इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा अगर आपका शो का सीजन 1 अच्छा होगा। इट्स लाइक उनके पास एक स्टोरी थी जिसको उन्होंने आधा काट के आपको सीजन 1 में परोसा है, और बाकी का आधा आपको सीजन 2 में मिलेगा। ऑल्दो आई एम इंटरेस्टेड इन सीजन 2, लेकिन ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है बिकॉज आई एट द एंड ऑफ 9 आवर्स 9 एपिसोड देखने के बाद में आई एम नॉट सेटिस्फाइड जो मुझे सीजन 1 ने दिया। एटलीस्ट कुछ क्लोजर तो दे देते यार। बट देन अगेन शो की वर्ल्ड इतनी इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टर्स इतने अच्छे हैं, और स्टोरी लाइन जिस तरीके से प्रोग्रेस करती है, आई एक्चुअली वॉन्ट टू नो कि आगे क्या होता है। शो जिस तरीके से स्टार्ट होता है वो एक कैरेक्टर को आर्क देता है, जो कि आर्क सीजन 1 के एंड में खत्म होती नहीं है। दैट गोज ऑन टिल सीजन 2, और मे बी सीजन 2 के एंड में खत्म होगी। सो इसलिए आई एम इंटरेस्टेड इन सीजन 2, बट इट इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग कि मुझे सीजन 1 का कोई क्लोजर नहीं मिला। और देन अगेन अगर आप प्रकाश झा के फैन हैं और किस तरीके से वो अपनी स्टोरी को दिखाता है, किस तरीके से सोशल इश्यूज को अपनी स्टोरी में इंटीग्रेट करते हैं, देन आई थिंक यू लाइक दिस शो। और अगर आप इस टाइप का कुछ देखना चाह रहे थे, किस तरीके से ये ढोंगी बाबा लोग फ़ायदा उठाते हैं पॉपुलेशन का, किस तरीके से लोग ब्लाइंड भक्ति में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, ये शो में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, प्रोडक्शन डिज़ाइन एज आई सेड बहुत अच्छा है, एंड जस्ट फॉर द प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड द सिनेमाटोग्राफी मैं इस शो को रिकमेंड करूँगा कि दिस इज़ वर्थ चेकिंग आउट। बिफोर आई फिनिश, एक नेगेटिव पॉइंट और है, वो है इसके स्पेशल इफेक्ट्स। क्योंकि इस शो में बाकी सब जो प्रोडक्शन डिज़ाइन इतना अच्छा है, इन दी एंड एक्शन और विजुअल इफेक्ट्स में पैसा खर्चा करने में थोड़ी कंजूसी करना
वो स्क्रीन पे साफ दिखता है। गोलियां चलती हैं, आपको गन फायर का लाइट दिखती है, बट देन साउंड थोड़ा सा लेट आता है, देयर इज डिले इन दैट। एक तो पता नहीं क्यों सारी जब पूरी जो भी शूटिंग हुई है, जो भी रात के सीन्स हैं, उसमें जितनी लाइट्स हैं वो विजुअल इफेक्ट्स के थ्रू ऐड की गई हैं, एंड समहाउ इट शोज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन द लाइट्स आर मूविंग, जैसे गाड़ियों के जब शॉट्स होते हैं, यू कैन एक्चुअली सी कि ये शायद दिन में शूट किया गया था, जिसको पोस्ट कन्वर्जन में रात में किया गया है, एंड देन हेडलाइट्स ऐड की गई हैं। इट इज़ वेरी जारिंग, क्योंकि जब आप एक इतना अच्छा प्रोडक्शन देख रहे हो, देन एकदम से आप ऐसा कंजूसी वाला शॉट देखते हो, सो इट टेक्स यू आउट समवेयर एंड यू नोटिस इट एवरी टाइम इट हैपन्स। बट स्टिल द शो इज इंटरेस्टिंग, एंड जैसा कि मैंने कहा, इट गेट्स द रिकमेंडेशन फ्रॉम मी। तो क्या आप ये देखने में इंटरेस्टेड हैं? क्या आपने इसके ऐड देखे हैं या आपने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना था? वेल, वट एवर यू थिंक, प्लीज राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया, गिव इट अ थम्स अप। इफ यू हेटेड इट फॉर सम रीजन, कोई बात नहीं, अगले रिव्यू का वेट कीजिए या और रिव्यूज चेकआउट कीजिए चैनल के। बाय द वे, मेरा नाम है पुनीत, आप देख रहे थे आफ्टर थॉट्स नेटवर्क। बाय बाय।